बांग्लादेश ने सिक्योरिटी मसाइल के बायस भारत में वर्ल्ड कप मैचेस ना खेलने का फैसला किया है। अब बांग्लादेश अगर यह कहता है कि हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप, अगर हमारे मैचेस शिफ्ट नहीं हुए, तो यकीन मानिए बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। मैं ये आपको सीधी सी बात कहूं, बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर होगा। भारत जहां पे मजहबी जुनून इस कदर बेलगाम हो चुका है कि अब ना सिर्फ सियासत फन बल्कि खेल जैसा गैर जानिबदार मैदान भी नफरत की आमाजगाह बना दिया गया है। हमारे पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जहन्नम की लानत है। ये पैन के टगे सच नहीं बता रहे कि इंडिया वालों ने मुस्तफिजुर रहमान को लात मार के बाहर क्यों निकाला है। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता आईसीसी या फिर बीसीसीआई से लड़ाई, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, वो जमीन पर आ जाएंगे, उनकी क्रिकेट जो है बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आई थिंक हमारी बात और बांग्लादेश की बात का वजन इतना नहीं है कि बांग्लादेश जो कि अभी जो इतना टेंट्रम दिखा रहा है वो आगे बोले कि नहीं हमें नहीं खेलना है, आईसीसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नुकसान बांग्लादेश का होगा, उनकी जो क्रिकेट वो बुझते दिए की तरह से जल रही है वो बुझी जाएगी। फिर ये चीज गलत है, क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है कि आप आरएसएस वाला बयानिया क्रिकेट में भी ला रहे हैं। बांग्लादेशियों पर कोई थूकता नहीं यहाँ पे। बांग्लादेशी का मैच देखता कौन है यार? बांग्लादेश कह रहा हम नहीं आएंगे। अब तुम्हें पूछता कौन है? तुम खेलो, इथियोपिया खेले, युगांडा खेले, मतलब यार ना तुम 3 में ना 13 में कह रहे हो हम नहीं आएंगे। अब तुम नहीं भी आओगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा भाई कि तुम नहीं हो। फिजूर को निकाल दिया, मुस्तफिजुर को निकाल दिया। यार ये क्या तमाशबीनी नहीं है। मुल्क पहले आता है, भाईजान क्रिकेट बाद में है। और एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन भाजी मुझे सच बोलने की आदत है, अल्लाह की कसम मुझे सच बोलने की आदत है। और मैं कंडेम करता हूं कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ नहीं होना चाहिए था। तो भाई फिर उन्होंने तो पूरा अंदर देना है ना, चाहे बांग्लादेश हो पाकिस्तान हो कुछ भी हो, उन्होंने तो डंडा देना है ना। आप धमकी नहीं दे सकते आईसीसी को। धमकी वो टीम दे सकती है जिसका कोई रसूख हो, ठीक है, जिसके पास पैसा हो। तो वहां पे ना कोई सिख सेफ है, ना कोई मुसलमान सेफ है, और ना ही कोई क्रिश्चियन सेफ है। और उस मुल्क में वर्ल्ड कप हो रहा है, मेरा ख्याल है उस मुल्क से वर्ल्ड कप छीन लेना चाहिए। आईसीसी में माना जेशा साहब हैं, लेकिन एक बंदे की वजह से तो नहीं होना चाहिए ना। अब आप मुझे बताएं, मुस्तफिजुर रहमान शरीफ फास्ट बॉलर है, अब अगर वो अकेला वहां पे सेफ नहीं है। पाजी जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, क्या किसी ने बोला? क्या वो इंसान नहीं है? मुझे बताओ ना। बांग्लादेश की टीम कमजोर है, पाकिस्तान की टीम कमजोर है। अगर पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग होती और बांग्लादेश की टीम स्ट्रांग होती जितनी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, तो ये अपनी बात मनवा लेते। दोस्तों, बांग्लादेश ने अब मामला सीधे आईसीसी तक पहुंचा दिया है। ढाका से एक आधिकारिक चिट्ठी भेजी गई है जिसमें साफ कहा गया है, जब हमारे खिलाड़ी मुस्ताफिजुर को आईपीएल में खेलने की इजाजत नहीं मिल रही तो हमारी पूरी टीम खुद को भारत में सुरक्षित नहीं मानती। इसलिए हमारे सारे विश्व कप मैच भारत के बाहर श्रीलंका या किसी न्यूट्रल वेन्यू पर कराए जाएं। और यहीं नहीं रुके, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल ने यहां तक कह दिया, हम आईपीएल का ब्रॉडकास्ट भी बंद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, असली क्लाइमैक्स यहां से शुरू होता है। आज आईसीसी की तिजोरी जिस पैसे से भरती है उसका 70 से 80% पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत से आता है। नए रेवेन्यू मॉडल में अकेला बीसीसीआई आईसीसी की कुल कमाई का करीब 38.5% हिस्सा ले जाता है। मतलब साफ है, बाकी 11 फुल मेंबर्स मिलकर भी उतना वजन नहीं रखते जितना अकेला भारत। सीधी भाषा में समझ लो दोस्तों, विश्व कप कौन होस्ट करेगा, मैच कहां होंगे, ब्रॉडकास्ट राइट्स किसके इशारे पर बिकेंगे, ये सब वहीं तय होता है जहां से पैसा आता है। और इसलिए बीसीसीआई का जवाब भी उतना ही ठंडा और भारी आया। जो शेड्यूल बन चुका है उसे किसी की विम और फैंसी पर नहीं बदला जा सकता। बांग्लादेश आए तो स्वागत है, न आए तो आईसीसी के नियमों के हिसाब से फैसला होगा। अंदर खाने साफ संकेत है दोस्तों। अगर ड्रामा, बॉयकॉट की धमकी और शेड्यूल बदलने की जिद चलती रही तो T20 विश्व कप 2026 बिना बांग्लादेश के भी खेला जा सकता है। आज जिस पर पाकिस्तान मीडिया जश्न की तरह तालियां बजा रहा है, कल वही चैनल रोते नजर आ सकते हैं जब स्क्रीन पर क्रॉल चलेगा, बांग्लादेश नॉट टर्निंग अप, डिस्क्वालीफाइड। तो निष्कर्ष बिल्कुल साफ है, न्यू इंडिया के दौर में न पाकिस्तान, न बांग्लादेश और न ही कोई दूसरा बोर्ड बीसीसीआई को आईपीएल या विश्व कप के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकता। नियम सबके लिए एक हैं, खेलना है तो शेड्यूल और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मानकर मैदान में उतरो, वरना घर बैठकर पाकिस्तान मीडिया के स्टूडियो में तालियां बजाते रहो। लेकिन दोस्तों, विश्व कप की ट्रॉफी फिर भी अहमदाबाद और मुंबई जैसे भारतीय मैदानों पर ही चमकेगी। अगर आप भी मानते हैं कि विश्व क्रिकेट में इज्जत ड्रामा से नहीं परफॉर्मेंस और डिसिप्लिन से मिलती है, तो इस वीडियो को लाइक ही करो। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट जियोपॉलिटिक्स पर बहस करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो, विश्व कप हमारा, वेन्यू हमारा,
जो खेलेगा वो रहेगा, जो ड्रामा करेगा वो बाहर। ये सारा जो मसला है ये आईसीसी का है। आईसीसी हमेशा जब इंडिया ने बुली किया ना, धमकियां दी हैं, तो आईसीसी बकरी बन गया हमेशा। आईसीसी नहीं खड़ा हो सका। जब हमारे खिलाफ ये कर रहे थे तो हम रोते रह गए आईसीसी को कि ये जो कुछ हो रहा है ये ज्यादती है, ये गलत है, आप इसको रोकें। और उन्होंने नहीं रोका, बिकॉज इंडिया इज द मेजर फाइनेंसियर ऑफ क्रिकेट। तो इसलिए पैसा टॉक्स, लाइक गन्स टॉक विद डोनाल्ड ट्रंप, तो पैसा टॉक्स विद आईसीसी। अब उसका दायरा जो है बढ़ गया है। पहले वो सिर्फ पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा अटैक करता था और हमारी क्रिकेट को जिस तरह उसने डैमेज किया सबको मालूम है। हम बोलते रहे कि भाई नहीं फिर भी हम खेलेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि एशियंस को जो है वो अब जाके समझ आई है कि ये तो नहीं खराब लोग। पहले ये बांग्लादेश उनके साथ खड़ा होता था, इंडिया के साथ, श्रीलंका भी उनके साथ था। तो अब बांग्लादेश अलग हो गया। और मैं कब कह रहा था, पहले भी मैंने प्रोग्राम में कहा था कि ये अच्छा मौका है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को साथ ले ले। आईपीएल एक डोमेस्टिक लीग है जो कि बीसीसीआई के अंडर आती है। आईसीसी हैज नथिंग टू डू विद आईपीएल। अगर आईपीएल से मुस्तफिजुर रहमान को निकालने का डिसीजन लिया गया तो वो बीसीसीआई ने लिया, वो आईसीसी ने नहीं लिया। सबसे पहली चीज वो क्लैरिटी हमें होना जरूरी है, बिकॉज आईपीएल एक इंटरनेशनल लीग नहीं है, आईसीसी के अंडर ही आती है। आईपीएल डोमेस्टिक लीग है। आईपीएल भी आईसीसी के अंडर ही आती है। नहीं, पर डोमेस्टिक लीग है। लेकिन है तो बीसीसीआई की ना, वो नेपाल तो नहीं कर रहा बीसीसीआई सवेरा। बीसीसीआई उसका बीसीसीआई के अंदर होती है ना, आईसीसी उसको सुप्रीम बॉडी है उसकी। बीसीसीआई को कौन चलाता है? आईसीसी अप्रूव्ड लीग है सारी, पीएसएल, आईपीएल किसकी लीग है? मेरा आईपीएल किसकी लीग है? बीसीसीआई की। बीसीसीआई की है ना? बिल्कुल बीसीसीआई की है ना? तो बीसीसीआई किसकी है? इंडियन क्रिकेट बोर्ड की है ना? ठीक है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का सरबराह कौन है सबसे बड़ा? नरेंद्र मोदी है ना? इंडियन गवर्नमेंट का सरबराह नरेंद्र मोदी है। बीसीसीआई के सरबराह नरेंद्र मोदी नहीं है। देखिए हमें नहीं हमें एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी फातिमा, अच्छा हमें एक चीज क्लियर करनी पड़ेगी। देखें, जब एक मुल्क की पॉलिसी होती है ना, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी सेट की है तो पीसीबी हैज टू फॉलो दैट पॉलिसी की बात नहीं है। ये क्रिकेट की इमरान साहब आपकी तरफ बात है। इंडियन क्रिकेट काउंसिल है भी, तब भी मैचेस तो हो रहे हैं ना। वो चाहते तो वो एज अ होस्ट पुल आउट कर देते बाहर बांग्लादेश को। वो कहते बांग्लादेश खेले ही ना, हमारा कट ऑफ हो गया, बांग्लादेश इज प्लेइंग। और बांग्लादेश ही कह रहा है कि हमने नहीं जाना, क्योंकि अब कुछ रह नहीं गया, बात करने के लिए कुछ है नहीं, फायदे वगैरह सब कुछ। जब फायदा लेने की बात आती है तब आपको इंडिया नजर आता है, तब आप आईसीसी के पैरों में जाके गिरते हैं। तब आप कहते हैं कि नहीं, क्योंकि आईसीसी को फंडिंग सबसे ज्यादा इंडिया से मिल रही है। तो या तो फिर आप एज अ कंट्री अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करो ना कि आप आईसीसी को फंडिंग ज्यादा करो, मुकाबला करो, फिर आप इंडिया का। तो फिर आप करो इश्यूज। अब आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं और उसके बाद फिर आप वो मतलब फिलहाल जो हम कर सकते हैं ना, वो यही कर सकते हैं कि हम डिबेट उनसे कर सकते हैं या मुतालबा कर सकते हैं, हम बात ही कर सकते हैं और हम इसके अलावा कंपटीशन नहीं कर सकते हैं ना। तो फिर जो वो कर रहे हैं वो आप, मैं ये नहीं कहती कि आप उसको आईसीसी की बोर्ड में इंडिया का भी उतना ही वोट है जितना बांग्लादेश का वोट है, एक। ऐसा ही है, तो बराबरी है। हाँ, बराबरी है, लेकिन अगर उनके डिसीजंस में देखा जाए तो हमें बराबरी नजर नहीं आती। ठीक है, लेकिन अगर हम कहेंगे कि इंडिया बहुत बड़ा है तो वोट उसका भी एक ही है, उतना ही वोट है जितना आयरलैंड और अफगानिस्तान का वोट है, एक। ऐसा ही है। एज ए कंट्री उनका उतना ही ये बात देखी जाए कि उसका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि कोई होस्ट कहे कि आप हमारे मुल्क में ना आए। विजिटिंग साइड ही हमेशा इस किस्म के इसरार किया करती है कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम नहीं खेल सकते। ऑस्ट्रेलिया ने किया, वेस्ट इंडीज ने किया 96 में, इंग्लैंड ने किया 2003 में, ठीक है, पाकिस्तान ने रिसेंटली किया। उसके बाद पाकिस्तान ने 2016 में बहुत ज्यादा चांसेस थे कि पाकिस्तान की टीम इंडिया टूर ना करती। प्राइम मिनिस्टर लेवल पे बातचीत हुई और मैं उस वक्त उस जगह पे मौजूद था जिस वक्त डिसीजन आया था कि हमारी टीम जाएगी। मगर अभी इंडिया जब धमकी देता है तो वो ये धमकी देता है कि अगर हमारी बात नहीं मानेंगे हम नहीं खेलेंगे जी। और हम अपना एक नया, जैसे हमने आईपीएल बनाया है, हम अपनी एक लीग बना लेंगे, टेस्ट क्रिकेट, ये क्रिकेट, वो क्रिकेट, हम आईसीसी छोड़ देंगे, हम अपना एक आईसीसी बना लेंगे। ये धमकी है, क्योंकि सारे ब्रॉडकास्टर्स उनके हैं, तो क्रिकेट के जो सबसे पैसा ज्यादा आता है, जो व्यूअरशिप है, वो सारी इंडिया में है। तो ये धमकी से आईसीसी भाग जाते हैं, हर बात उनकी मान लेते हैं। मगर अब बात यह है कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम टॉप 4 टीम्स में होती तो देन ये जो थ्रेट इंडिया की है ना, इसको आप टैकल कर सकते थे कि अच्छा जी ठीक है, नहीं इंडिया खेलता ना खेले, हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश टॉप टीम्स हैं, हमें साउथ अफ्रीका हम खेल लेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश की टीम भी कमजोर है, अफगानिस्तान भी कमजोर है, हम भी कमजोर हैं। इस वक्त जो टॉप टीम्स हैं देयर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड पॉसिबली इन साउथ अफ्रीका, ये इस वक्त की टॉप टीम्स। तो इसलिए आई थिंक हमारी बात और बांग्लादेश की बात का वजन इतना नहीं है। एक जमाना था कि हमारी टॉप टीम थी, ठीक, और बांग्लादेश की टीम भी बेहतर थी आज से। सो आई थिंक आपकी अगर परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो आपकी आवाज भी तकड़ी होगी। सो इसलिए ये जो रिसेंट 2-3 साल में हमारी टीम की कमजोरियां, वो दैट हैज आल्सो रिड्यूस द नेगोशिएटिंग पावर ऑफ पीसीबी। इसी तरीके से बांग्लादेश, श्रीलंका का भी यही हाल है। तो आई थिंक ये जो
एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है ये पाकिस्तान के हाथ में है इस वक्त, और नकवी साहब को चाहिए कि यहाँ अपना पूरा ग्रुप बनाएं, उसको तकड़ा करें और उस ग्रुप के तहत इंडिया को थोड़ा सा साइडलाइन करने की कोशिश करें और अपने ग्रुप को तकड़ा करें। अब सिर्फ एक श्रीलंका रह गया है। अगर श्रीलंका और बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक ग्रुप बन जाता है, इंडिया बहुत कमजोर हो जाएगा, बिकॉज यही 4 तो टीम्स हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल में, तो उसमें 3 एक साइड पे हो गई तो एशियन क्रिकेट काउंसिल अंडर थ्रेट आ जाती है। जब वो अंडर थ्रेट आती है तो फिर आईसीसी को भी आप समझा सकते हैं। इंतहा, गुरूर, ढिठाई, पैसा और ये सोचना कि जी हमारा असर और रसूख कितना है, हम जो चाहे करेंगे। अपने आप में डोनाल्ड ट्रंप शायद वो समझ रहे हैं अपने आप को, बीसीसीआई की मैं बात कर रही हूँ, और आईसीसी के दायरे अब करता धरता भी हो गए हैं जय शाह। तो हुआ ये कि जनाब मुस्तफिजुर रहमान जो कि आईपीएल में खेल रहे थे और बांग्लादेश से इनका ताल्लुक है, अब कुछ हालात बनते हैं बांग्लादेश में, उसके बाद तनकीद होती है कोलकाता राइडर्स जो कि शाहरुख खान की है कि आपने क्यों लिया है बांग्लादेश के क्रिकेटर को। इवन के गद्दारी के फतवे भी जारी कर दिए हैं शाहरुख खान के खिलाफ, और ये तक कहा गया है जी जनाब कोई फला फला इनके साथ करेगा तो हम उसको इतने लाख रुपए देंगे। अच्छा, ये जो मुस्लिम दुश्मनी है ना, ये जो इस्लामोफोबिया है ना, क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ इस्लामोफोबिया है। मसला खिलाड़ियों से नहीं है, मसला खेल से नहीं है, मसला अदाकार से नहीं है, मसला है इस्लाम से, मसला है मुस्लिम दुश्मनी का। अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हिदायत पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के बॉलर, जिस तरह से दफा आपको बता रही थी कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाल दिया। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की अहम बैठक हुई और फैसला किया गया कि वर्ल्ड कप मैचेस के लिए टीम अब भारत नहीं जाएगी, और उसके ऊपर शाहरुख खान को गद्दार कहना। जब हम पाकिस्तानी ये डंडोरा पीटते हैं कि इंडिया में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, सारे अमन से रह रहे हैं, ठीक है। क्या किसी ने बोला कि भाई बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हुआ, क्या उसको किसी ने कंडेम किया? ठीक है, पाकिस्तानी मीडिया का ढका सच नहीं बता रहा, ठीक है। बांग्लादेश ने रिफ्यूज कर दिया, हमने इंडिया नहीं जाना वर्ल्ड कप खेलने, मानकट को ना जाओ, अपना नुकसान करोगे। इंडिया वालों को, इंडियन फैंस को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये इंडियन पीपल की पावर है। उन्होंने एक ट्वीट के ऊपर ट्वीट किया, डंडा चारा, ठीक है। बीसीसीआई को उन्होंने फिर फौरन बोला कि जाओ, हमने तुम्हारी क्रिकेट को आज के बाद बर्बाद कर दिया। भाई आपस में इतना प्यार है, हिंदू कम्युनिटी का आपस में बड़ा प्यार है, और पाजी इंडिया में मुसलमानों के साथ भी वो प्यार करते हैं, लेकिन हम मुसलमान जब कहीं हो रहा हो ना मुसलमानों के साथ गलत, हम आवाज उठाते हैं। क्या भाई हिंदू हमारे भाई नहीं? क्या वो इंसान नहीं? क्या पाकिस्तान मीडिया में ये किसी को पता है? पाकिस्तान ने किसी फैंस को ये बताया कि जो हुआ वहां? भाई नहीं बताते। सिर्फ इंडिया के खिलाफ हमने जहर उगलना है और हम रो रहे हैं, मुस्तफिज को निकाल दिया, ये हो गया वो हो गया। भाई क्या मुस्तफिजुर रहमान ने पीएसएल में आना था? उसके सामने एक आईपीएल है, पीएसएल, उसने कभी भी पीएसएल को चूज नहीं था करना। बस हम पाकिस्तानी मीडिया वाले अपना मंजन बेच रहे हैं। और ऑफिशियली तौर के ऊपर मैं आपको बताऊं, बांग्लादेश ने जो है वो रिफ्यूज कर दिया है, लेटर लिख दिया है आईसीसी को। अब होगा क्या? आईसीसी में कौन बैठा हुआ है ना? आईसीसी में वो बैठे हुए हैं वर्ल्ड क्रिकेट के। आप अपनी क्रिकेट बर्बाद कर रहे हैं बांग्लादेशी वाले भाइयों। पाकिस्तान की क्रिकेट तो वैसे भी बर्बाद है, ठीक है। हमको तो आईपीएल खेलने को कुछ भी नहीं मिलता, आपको तो कम से कम मिलता था। अब सब्र कर लो और आप जाते इंडिया, ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, आप इनकार नहीं कर सकते। अगर आपने अब कर दिया है तो अब ये समझ लो कि इंडिया वाली जो टीम है वो बांग्लादेश में सीरीज खेलने कोई नहीं आएगी और प्रोग्राम आपका मर जाएगा। ये शायद मेरी बातें आपको दुख दे रही हूं, आपको गुस्सा आ रहा हो मेरे ऊपर, लेकिन ये सच है। भाई गरीब मुल्क हो ना आप, कोई आप जर्मन, कोई अमेरिका तो नहीं हो। तो जब इंडिया क्रिकेट ने बांग्लादेश में खेलने आना था, आप फाइनेंशियली आपने स्ट्रांग होना था, ठीक है। तो मामला, पहली बात तो यह है कि भाई पॉलिटिक्स को चले दूर रखना चाहिए, लेकिन जब मुल्क फर्स्ट आता है तो फिर हर कोई डंडा देता हूं। इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट में वैसे भी आ गया, वैसे भी वो अब्बू जी वहां आईसीसी में बैठे हुए हैं, वो अगर कोई हल्की सी भी चूंचना करे उसको डंडा मिल जाता है। वो तनवीर अहमद आज गालियां निकाल रहा था इंडिया को। अब समझने वाली बात यह है बॉस कि मुस्तफिजुर रहमान के साथ जो भी हुआ, या आगे बांग्लादेशी बोर्ड ने मना कर दिया, ये जो टोपी ड्रामा चल रहा है ना, ये ज्यादा देर चलेगा नहीं। तुम हो कौन? तुम कहीं पे भी खेलो दुनिया में, nobody gives a damn. Who the hell are you? हम नहीं खेलेगा, हमारा मर्जी। हम नहीं खेलेगा, हम नहीं आ रहा, मुंह पर थप्पड़ खा, मतलब ये है क्या? नहीं, मैं ये कह रहे जी हमने रेजोल्यूशन पास करा है कि हम नहीं आएंगे। तुम क्रिकेट के अंदर तुम पोल्यूशन हो, तुम रेजोल्यूशन पास करोगे, गंद हो तुम। आज तक तुम्हारी हैसियत नहीं हुई कुछ जीतने की। टटपुंजी, चपड़ गंजू, कट्टर, इनह्यूमन, घटिया हरकतें वहां पे तुम कर रहे हो, और फिर बोलो हम नहीं आएगा।
अबे नहीं आएगा, चपेड़ मुंह पे खाएगा, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम पाकिस्तान को तो चलो, इंडिया पाकिस्तान गेम होती है, बड़ी गेम होती है, अगर बांग्लादेश नहीं आएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम्हें तो आईसीसी को उठा के बाहर फेंक देना चाहिए कि निकलो बाहर जाओ, फिर T20 वर्ल्ड कप मत खेलो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। तुम क्या समझ रहे हो अपने आप को?